प्यारे दोस्तों, मैं आपका एमडी नासिर। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है और मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ शख्सियत कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज जिस तरह से दमनकारी सरकार, अत्याचारी सरकार इस देश पर हुकूमत कर रही है, उसके गलत नीतियों पे आवाज़ उठाना ये मामूली बात नहीं है। तो हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जो लगातार बेबाक अंदाज में खुल्लम खुला गलत नीतियों का आलोचना करते हैं, रेबल सदानंद पति जी। आइए मैं उनसे मिलता हूँ। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया और धन्यवाद। और चाहूँगा कि पत्रकारिता में जो निष्पक्ष तरीके से आप लोग काम करते हैं, अब गोदी मीडिया छोड़िए, केवल यूट्यूबर्स और फेसबुक की बात करेंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कीजिए और मनदीप पुनिया जैसे लोगों को जिन पे ये सरकार टॉर्चर करती है, आइए एकजुट होइए उन सभी के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करें और किसान आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन। सर, मेरा पहला ही सवाल है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये खालिस्तानी आतंकवादी आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या अभी आतंकवादी के साथ है? देखिए, मेरी तो दाढ़ी बड़ी हुई है, तो मेरे पे तो खालिस्तानी का स्टैंप लगा भी हुआ है। मैं थोड़ा दिखता भी वैसे ही हूँ शायद, है ना। आपकी भी दाढ़ी बढ़ रही है और अब तो मोदी जी भी हमसे इंस्पायर हो गए। पहले इतनी दाढ़ी नहीं थी उनकी, मेरी तो पुरानी है, उन्होंने भी बढ़ानी शुरू कर दी है। तो देखिए, अगर दाढ़ी से और कपड़ों से किसी का जाति, धर्म और किसी के काम का परिचय होता तो शायद अमित शाह को हम किस नाम से बुलाते? दंगाई के नाम से बुलाते ना। तड़ीपार तो हुए थे, गोल्ड मेडल तो नहीं मिला था ना जी। अब मोदी जी के बड़े बड़े दाढ़ी भी हैं, वो भी होते हैं। नहीं तो मोदी जी पे भी कई मुकदमे थे, योगी जी पे तो वर्तमान में भी मुकदमे हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से किसानों के लिए बैरिकेडिंग की गई है, देखा हमने जाके वहाँ पे कंटीले तार लगाए हैं जिनको सीमा पे लगाना चाहिए, आज किसानों को रोकने के लिए लगाया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है सब? देखिए, ये तार लगने दीजिए और उन तारों में हमारा लहू बहने दीजिए, इसलिए बहने दीजिए, उसमें इसलिए बहने दीजिए कि हमने और आपने आंदोलन सुना था, हमने भगत सिंह के बारे में सुना है, पढ़ा है। आइए हमारे बच्चों को देखने दीजिए कि आंदोलन कैसे होता है। आज जिस तरह से कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे आंदोलन हो रहा है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, हर जगह पर नेट बंद किया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार? देखिए, सरकार को अगर आपसे, मुझसे या 135 करोड़ भारतीयों से प्यार होता तो वो अंबानी और अदानी के गोद में जाके नहीं बैठते। आप समझ रहे हैं ना। 200 लोग शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, 200। मोदी जी कहते हैं 1 कॉल की दूरी है। अरे यार, 200 परिवारों से मिलने के लिए बीजेपी का कोई मंत्री आया है क्या? आया? आपने देखा है कोई वीडियो देखा है आप लोगों ने? देखिए, अभी केवल किसान बिल की लड़ाई नहीं है, ये भी आपको बता दूं बहुत अच्छे से, और तमाम चैनलों पे मैं यही कहता हूं, केवल किसान बिल की बात नहीं है। जो 200 लोग शहीद हुए ना, अभी तो इनके मुआवजे की लड़ाई भी बाकी है, उनका हक भी दिलाएंगे। बीजेपी के एक सांसद है नंदकिशोर नामकर, वो बोलते हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये लोग, इनको तो जूते से मारना चाहिए। क्या अब हम किसान अन्नदाता जूते मार खाने वाले? देखिए, मैं तो एक बात बोलता हूँ भैया नंदकिशोर जी, अगर आपने ये बात कही है, आप जूता ले आइए, पहला जूता हम पे लगा लीजिए। हम भी तो देखें कि कितने नंबर का जूता नंदकिशोर जी आप पहनते हैं, कितना बड़ा, कितना, हम एक बार देखना चाहते हैं। और फिर आप हमारी पीठ भी देख लीजिएगा, बिल्कुल, फिर आप हमारी पीठ भी देख लीजिएगा। अरे नंदकिशोर जी तो छोड़िए, ये किसान प्रकृति से लड़ता है, बारिश से लड़ता है, ओलों से लड़ता है, सूखे से लड़ता है, बाढ़ से लड़ता है, तो बीजेपी की तो औकात ही क्या है जो किसान से लड़े। और कल का जिस तरह का बजट आया है, जिसमें देखिए तो सड़क बेचने की बात आ रही है, एयरपोर्ट बेचने की बात आ रही है, तो क्या हम लोग के जैसे, आप लोग के जैसे लोग अब इस देश में मौजूद है और देश की संपत्ति बेची जा रही है, ठीक लग रहा है? देखिए, बजट बेहतरीन बजट है, बेहतरीन। आपने बजट में देखा होगा किसानों को ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी मिल गई होगी, शायद 1 लाख का मिला है, नहीं पड़े ना, नहीं पड़े ना, लेकिन बजट जबरदस्त है। बजट इतना जबरदस्त है, अगले 3 दिन में 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, है ना। बजट जबरदस्त है ना, जबरदस्त। और बजट इतना शानदार है, इस बजट में निर्मला जी ने एक ऐसी पंक्ति दे दी कि कल सुबह तक स्विट्जरलैंड से बचा हुआ काला धन भी वापस आ जाएगा, और कल सुबह ही नीरव मोदी आ जाएंगे, मालिया जी भी पहुंच जाएंगे, बराबर। तो बजट की बात ना करें, ये बजट नहीं है, एक और जुमला है, जुमला है। क्या आप लोग, हम लोग, सारे लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता है कि कानून को वापस सरकार लेगी? देखिए, आप एक बात नहीं समझे, वापस लेने की क्या जरूरत है? कानून लागू थोड़ी हुआ है, उन्होंने बिल ही तो पास किया है, पास कराते रहो, फेल कराते रहो, खेलो पास फेल।
कानून वापसी नहीं, बेल पास खेलते रहो, ये कानून हम पे लागू नहीं होगा और ना ही इसमें कोई संशोधन होगा। जिस तरह की मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर रही है, उन्होंने तो आ गया था यहाँ पे टेंट हाउस को उखाड़ने के लिए माइक लेकर। तो क्या ऐसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे मीडिया का होना सही है, क्या है इसको? देखिए, मीडिया आज मानव प्रसाधन मंत्रालय के अंदर ही आती है, बराबर, और बिकती है। उन्होंने बोला टेंट उखड़ गए, एक भी आदमी नहीं है। आज आपको दिखाई दे रहा होगा ना कितने टेंट उखड़ गए, एक भी आदमी नहीं है। फिर हमारा आप तो क्या, हम लोग तो अदृश्य हैं, हम लोग तो अदृश्य हैं। देखिए, कभी दाढ़ी के नाम पे खालिस्तानी, जो सरकार के खिलाफ बोले वो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो सरकार के खिलाफ मेरे जैसा बागी जेल जाए तो वो नक्सली। अब तय आपको करना है कि ये जुमले वाली सरकार चाहिए या किसानों की सरकार चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, अब की बार किसान सरकार, अब की बार एक मनदीप पुनिया नाम के हमारे पत्रकार भाई है, धर्मेंद्र भाई है, और उनके ऊपर जिस तरह से जाति की गई, अभी तो पुनिया भाई को अभी जेल में रखा है, तो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। भाई साहब सभी आवाज उठा रहे हैं, और जेल में आना कोई नई बात नहीं है। 27 बार की जेल की यात्रा है मेरी, 27 बार की इन 5 सालों में। 28वें बार के लिए मैं यहाँ हूँ। जेल की यात्रा में क्या दिक्कत है? जेल की यात्रा में आप जेल जाने के लिए तैयार है कि नहीं भाई साहब? बाबा जी तुझसे तैयार हो? बाबा जी को बुलाओ जरा। बाबा जी तुझसे अच्छा हो, लो जी, 70 साल के बुजुर्ग है। बाबा जी तुझसे मेरे नाल जेल जाने दे तैयार हो? अभी ले जाए, चाहे अभी ले जाओ। बताओ और क्या चाहते हो? ये भारतीय हैं। बीजेपी के कुछ एक्टिविस्ट का कहना है, बीजेपी के लोग का कहना है कि आप जैसे लोग हैं ना, वो कांग्रेस के नेता है अंदर से, आप लोग नेता बनने की इसलिए कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हम कांग्रेस के चमचे हैं, हम टुकड़े गैंग के आदमी हैं, हम नक्सली हैं, हम खालिस्तानी हैं। अब ज्यादा दिन दूर नहीं जब बाबा जी और मैं पाकिस्तानी भी कहलाए जाएंगे। उनका काम है कहना, हमारा काम है करना। अब चुनना आपको है कि कहने वालों को सुनेंगे या करने वालों को चुनेंगे, ये आपको चुनना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सुन रहे थे रेबल प्रसादानंद जी को। जय जवान, जय जवान, जय हिंद।